क्या कल जो किए थे उसका आंसर नहीं दिया था, सॉल्यूशन नहीं दिया था का आंसर नहीं दिया था। लेमडा प्लस 1 का इंटीग्रल वैल्यू पहले क्वेश्चन का ए वाले का -3 -2 -1 0 है, तो वो चारों से कनेक्ट होगा, -3 -2 -1 और 0। मुझे सॉल्व करना है कि आप लोग को किया हुआ है, क्या सॉल्यूशन चाहिए? ओके, तो क्वेश्चन वापस लिखना पड़ेगा। अरे बाप रे, इतना भारी भरकम क्वेश्चन वापस लिखना पड़ेगा। द इक्वेशन x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली वन रूट इन 1 2 3, हैज़ वन रूट इन 1 2 3, देन लेमडा प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल। ये क्या है? ये पूछा गया पहला सवाल में। तो एक बात बता चुका हूं कि किसी भी इक्वेशन का अगर 1 और 3 के बीच में एक रूट है, मतलब ऑड नंबर ऑफ रूट है, तो उस केस में f(1) × f(3) क्या आना चाहिए? आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो सवाल कैसे बनाएंगे भाई? एनसीईआरटी पढ़ो, फिर ये काहे को पढ़ रहे हैं? बोलो ना यार, f(1) × f(3) क्या आना चाहिए? लिखा हुआ है कॉपी में, जल्दी बोलो। सब लोग ना बोलोगे। f(1) पॉजिटिव और f(3) नेगेटिव रहेगा, तभी ना उसके बीच में एक बार x एक्सिस को ग्राफ कट करेगा। तो बता चुका हो तो जल्दी रिप्लाई करो सब लोग। मुझे रिप्लाई सबका चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे पढ़ाने थोड़ी ना आते क्लास में। सब लोग बोलो, पूरा स्टेटमेंट बोलो। f(1) × f(3) नेगेटिव होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर किस किस का बना है? हाथ थोड़ा अच्छे से ऊपर करो, गर्व की बात है, सबसे नहीं बना। 1 2 3 4, इतने ही लोग बना पाए, 5। और फिर आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते हो। रिप्लाई नहीं करोगे दिमाग कैसे काम करेगा जी? ये बड़ी दिक्कत है बच्चों की। बच्चे रिप्लाई नहीं करते तो बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो पाते हो। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन का एक ही रूट 1 और 3 के बीच में लाई करता है, तो f(1) और f(3) का प्रोडक्ट क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि इस केस में ऐसा कंडीशन बनता है कि 1 और 3, ये रहा 1 और ये रहा 3, इसके बीच में एक ही रूट लाई करता है, जिसका मतलब f(1) नेगेटिव है और f(3) पॉजिटिव है। तो f(1) × f(3) का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेस देन। बोलो सब लोग 0 जोर से, जोर से बोलो 0। ऐसा रिप्लाई चाहिए मुझे। ऐसे मुंह में दही जाने वाले बच्चे ने पढ़ाऊंगा मैं। f(1) बोलो, f(1) की वैल्यू कितनी? 1 - 6 + 9, 9 1 10 - 6 4 प्लस लेमडा। बोलो नहीं यार जल्दी जोर से। लेमडा इंटू f(3) का वैल्यू 27 - 27 + 27 कितना? 54 माइनस 9 6 जा 54 कितना हुआ ये? इंटू आगे बोलो। लड़के लोग को बोलने दो, लड़कियां लोग चुप रहो। लड़के लोग को ना सवाल बनता है और ना ही बोलने आता है। चलो जी बताओ लेमडा की वैल्यू क्या है? इसीलिए ना बनता है क्वेश्चन। कौन कौन सा वैल्यू है? -4 से 0 तक। ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव। तब इसके बीच में इंटीजर कौन कौन? तो आपको लेमडा चाहिए कि लेमडा प्लस 1 चाहिए? क्या क्या चाहिए? तो लेमडा आपका कहाँ से कहाँ तक लाया करा? -4 से 0 तक। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो ना यार, एक बार में 2 बार पूछना क्यों पड़ रहा है? शर्म करो थोड़ा। लेमडा प्लस 1 का रेंज क्या होगा? सब लोग बोलो।
-4 में 1 ऐड करते कितना होता है? लड़कियां लोग चुप रहो, लड़कों को बोलने दो। -4 में 1 ऐड करते कितना? -3 लेस देन 0 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा? सब लोग जोर से बोलो 1। ऐसा रिप्लाई चाहिए। अब बताओ इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगा? जो नंबर -3 और 1 के बीच में लाई करता है, तो -3 और 1 के बीच में कौन कौन इंटीजर लाई करता है? कौन कौन इंटीजर लाई करता है? -2 और 1 कहां से लाई करेगा इसके बीच में जी? चर्सी। इसीलिए रिप्लाई नहीं करते क्योंकि आता ही नहीं है करते, बिना सोचे समझ कुछ भी थूक दे रहे हो। लैम्डा प्लस 1 का इंटीग्रल वैल्यू कितना? -2 -1 और कौन कौन सा ऑप्शन? पी नंबर क्वेश्चन के साथ कौन कौन सा ऑप्शन है? ए क्वेश्चन के साथ Q और R और S। ये पार्ट ए बन गया। बी पार्ट में क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इसीलिए नहीं बनता है सवाल क्योंकि दिमाग तो लगाना आता नहीं है, भगवान भरोसे बैठे रहते। लेस देन 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन लेम्डा का मैग्नीट्यूड लेम्डा का इंटीग्रल पार्ट पूछा गया। ये क्वेश्चन किस किस से बना है? 1 2 3 4 5 6 लड़कियां लोग कितनी? 1 2 3 4 5 लड़के 1। घर में जा क्या की हो नल्लो? एक क्वेश्चन ना बनाया यार। बताओ सर कैसे बनाया आपने? लैम्डा की रेंज आ गई, फिर जैसे इसमें किया वैसे उसमें करूँगा। हाँ तो बताओ ये टेक्निक लगाने में कोई भारी काम है? क्यों नहीं किया आप लोग ये चीज़? ये कोई मुश्किल काम है क्या? कितना बढ़िया तो बोला इसको, ये -3 लेस देन ये वाली चीज़ और दूसरा इनइक्वालिटी ये वाली चीज़ लेस देन 2। 2 इक्वेशन सॉल्व किया, लेम्डा का कॉमन वैल्यू लिया, उसका इंटीग्रल पार्ट बता दिया। कोई भारी काम है क्या ये? आलसी लोगों। और तब ऊपर से रिप्लाई भी नहीं करता क्लास में, बोलते जोर से बोलो तो बोल के भी नहीं होता। पहला इनइक्वेशन बोलो I1 क्या होगा? -3 लेस देन x² माइनस लेम्डा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई लेम्डा x² प्लस x प्लस 1। बोलते भी नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अब क्या करूँ? नाचना है क्या इधर? क्या करना है ये बताओ ना जल्दी। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्या? इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है? हाँ क्या मतलब? नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है इसका। सुनते भी नहीं हो, हाँ ना बोल देते। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। तो मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे? -3x² -3x -3 लेस देन x² माइनस लेम्डा x माइनस 2। इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कि उसको राइट शिफ्ट करेंगे? इसको राइट शिफ्ट करेंगे। -3 और ये कितना हो जाएगा? 4x² माइनस लेम्डा x और प्लस 3, तो 3 माइनस लेम्डे x। अब -2 प्लस 3 प्लस 1 ग्रेटर देन, और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 हो रहा है सदा के लिए, इसका क्या मतलब है? कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव है। और दूसरा d लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब बोल रहे यार, जल्दी बोलो ना। आगे क्या लिखूंगा? d क्या होता है? b² माइनस 4ac। b कितना है? 3 माइनस लेम्डा, 3 माइनस लेम्डा का होल स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0।
जिस तरीके से एक्टिविटी दिखा रहे हो, शफलिंग के बाद यहाँ से आधा बच्चा गायब होने वाला है और आधे बच्चे दूसरे बैच से आने वाले, क्योंकि जितना एकदम गुरूर में बैठे कि मैं जेवन वाला बच्चा हूँ या फिर मैं बढ़िया होशियार बच्चा हूँ, दूसरे लोग अभी शफलिंग में समझ आएगा हैसियत। दूसरे बैच के बच्चे पढ़ रहे भाई, और वो लोग एकदम मरोड़ के रख देगा। और इस बात की केयर नहीं की जाती कि तुम 10th में 98 लाओगे 99, कुछ भी फर्क ना पड़ता इस बात से। 70% वाला बच्चा मुंह पे लात मार देगा अगर वो पढ़ा है ठीक से 4 महीने तो। और अगर आप इस गुरूर में बैठे हो कि हाँ मैं तो टॉपर हूँ 10th का, भाई 10th की पढ़ाई जितनी हुई है उतना यहाँ आधा चैप्टर में पढ़ना होता है पूरा साल का सिलेबस, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा 10th वालों से। बोल के हो रहा, जल्दी बताओ इसका क्या होगा ये सॉल्यूशन। कितना? 3 माइनस लेमडा -4 से -4 से +4 तक, यही ना आएगा। तो इससे 3 गायब कर देते कितना आ जाएगा? -7 से माइनस लेमडा 1 तक। अब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? -1 से लेमडा जो है वो 7 तक। तो बताओ लेमडा का इंटीग्रल पार्ट क्या है? -1 और 7 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर लाई करता है? जल्दी बोलो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कौन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है वहाँ? तो बी नंबर क्वेश्चन के साथ आंसर कौन होगा? हैं? अच्छा दूसरा किया हो, दूसरा करना है। ये तो लेमड़े ऐसे रहे। अभी सेकेंड पार्ट करना है। I1 किया अभी तक, अब I2 करूँगा। I2 क्या कहता है? x²। अच्छा ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या लिख दूँगा? x²। अब -2x² कितना? या फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस डायरेक्ट कर दूँ तो 2x² - x² कितना? x²। देखो 2x अब माइनस लेमडा x राइट जाके क्या होगा? प्लस लेमडा x। क्या लिखेंगे? +2 + लेमडा टाइम्स ऑफ x। देखो 2 अब +2 कितना? 4 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। मतलब 2 + लेमडा का होल स्क्वायर -4 4 जा 16 नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये रहा कि 2 + लेमडा जो है वो 4 से -4 के बीच लाई करता है। इसका मतलब -6 से लेमडा लाई करता है 2 तक। समझ गए? तो अब बताओ -1 से 7 एक बात और -6 से 2 दूसरी बात। तो लेमडा का वैल्यू कॉमन क्या रहा है यहाँ से यहाँ तक? तो लेमडा लाई किया -1 से 2 तक। तो इसके बीच में इंटीग्रल लेमडा कौन कौन है? 0 है और 1 है। कौन कौन सा ऑप्शन में दिखा हुआ है? 0 और 1 में से क्या लिखा है ऑप्शन में? चारों ऑप्शन में 0 लिखा है। तो इसीलिए बी क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा? बी का किसके साथ ज्वाइनिंग करेंगे? एस। कितना सरल क्वेश्चन है ये, कहाँ से मुश्किल है ये नहीं बनाओगे तो फिर सफलिंग क्वेश्चन कैसे बनेगा? इतने इजी क्वेश्चन में दम तो मत तोड़ो कम से कम। बचपना एक समय तक ठीक है, जब तक छोटे थे बहुत बढ़िया से पढ़ा दिए, पर कभी तो लोड भी उठाना पड़ेगा ना भाई। कोई क्वेश्चन देखोगे घबरा के बैठ जाओगे, उससे काम चलेगा? पार्ट सी बोलो। पार्ट सी क्या है? मेहरबानी करके बोलना प्लीज। दिया x² + लेमडा x + 1 = 0। b - c x² + c - a x plus a - b = 0। Have both the roots common, then lambda -1 का इंटीग्रल पार्ट। बोथ रूट कॉमन होने के लिए क्या कंडीशन है? 1/b - c = lambda by c - a = 1/a - b। इस पूरे रेशियो का नाम क्या रख लें? क्या रख लें? इस रेशियो का नाम हम r रख लेते हैं, r। 8 दिया कहाँ है? आप लोग 8 कहाँ से बोल रहे हो? क्या बोले आपने?
ए रखोगे 8, अच्छा के कांस्टेंट वाला के, मैं आर रख लिया। ये क्वेश्चन किस किस से बना है? लड़कों में पहले गिन लेता हूँ। एक, हर बार एक क्यों आ रहा है? एक क्यों? लड़कियों में 1 2 3 4। आप लोग सचमुच क्वेश्चन में झूठ मूठ का हाल रहा था? नहीं, मैं चेक करेगा, भरोसा नहीं मुझे। बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी का सम 0 है, तो एक रूट क्या है? x इक्वल टू 1। तो एक रूट 1 है तो 1 तो उसके भी साथ कॉमन होगा ना। क्या हुआ फिर? 1 प्लस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू कितना? हमको क्या चाहिए? लेमडा माइनस 1 का इंटीग्रल पार्ट, लेमडा माइनस 1 -3 का इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा ना, -3 ऑप्शन में है, मार दो। क्या सवाल छोड़े आप लोगों ने, क्या एकदम छोड़ने वाला क्वेश्चन है ये। घर में नहीं की हो प्रैक्टिस, सीधा सीधा किसी गुरूर में हो आप लोग कि मैं क्यों पढ़ूंगा। बाबू पढ़ोगे नहीं तो बहुत दिक्कत है, पढ़ोगे तो बहुत मजा है। अभी 4th नंबर क्वेश्चन एकदम बेसिक मॉड्यूलस इक्वेशन का सवाल है, जो पूरा चैप्टर पढ़ा हो जिसके लिए, उसका एक सवाल आज पूछ लिया हूँ। बताओ किस किसने बनाया? लड़के एक, हर एक बार नया नया लड़का आता है। 2, क्यों सर? मॉडुलस इक्वेशन नहीं बना आपसे? ट्राई नहीं किए? क्यों? प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ मीटिंग अपनी, किसी के साथ कुछ और बात? वैज्ञानिक क्यों नहीं किए? ध्यान नहीं था कि एक सवाल करना है। क्या उम्दा चीज हो यार, आपने क्यों नहीं किया महाराज? बाकी कितना किए होगी, ये छूट गया एक। चलो करो अभी झट से, वो मॉडुलस इक्वेशन का क्वेश्चन है, उससे भारी भारी क्वेश्चन क्लास में करा हुआ है और ये छोड़ के बैठे हो आप लोग। लड़कियों में कितने लोगों ने किया? अब बस मारना बचा हुआ है। पॉपकॉर्न जैसे फूटोगे आप लोग, तवे पे रखूंगा मैं अगर मेरा क्वेश्चन इग्नोर किए तो। सुनो एक बात, जो नंबर -1 से बड़ा है उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? जो नंबर -1 से बड़ा है उससे छोटा वाला इंटीजर -1 होता है। -1 से बड़ा नंबर का क्या मतलब है? -0.5, और -0.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? -1। यह सबको पता है ना ये बात। तो इस केस में इंटीग्रल पार्ट हमको -1 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा। इस केस का इंटीग्रल पार्ट क्या है? और यहाँ पे यहाँ -3 भी मिलेगा, क्योंकि कोई नंबर अगर -3 से छोटा है उसका इंटीग्रल पार्ट -3 भी होता है। -3, -2, -1, 0। -3 ऑप्शन में नहीं है ना? है? हाँ, तो इसका ऑप्शन में क्या क्या रहेगा? QR। -3 किसका ऑप्शन में? P, Q, R, S, चारों रहेंगे। इसके ऑप्शन में, बी नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में R, S दो रहेंगे। सी नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में P, P। ओके, विचार करो।
जल्दी करके दो मुझे, कल का क्लास आज खत्म कर रहे हैं। हुआ क्या? क्या था उस क्वेश्चन? इसका आंसर भी देखना पड़ेगा कहीं से भी। मॉड के अंदर x माइनस मॉड के अंदर 4 माइनस एक्स मॉड क्लोज माइनस 2x इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का नेगेटिव नंबर। ओके, -3। n की वैल्यू नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 आएगा, उसका नेगेटिव -3 है। आया क्या? किस किस का? लड़कों में? वाह 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 वाह, पहले से आया है कि अभी लाए हो? अब थोड़ी मेहनत और करो भाई। लड़कियों में? क्वेश्चन जरा बताना क्या है। मॉड के अंदर x माइनस मॉड के अंदर 4 माइनस एक्स मॉड क्लोज आए -2x इक्वल टू 4। ये बात है, इक्वल टू 2x प्लस 4। ऐसा कर सकता हूं? आपके पास क्या टेक्निक इसे बनाने का? एक ही टेक्निक होता है मॉड खोलने का, एक बार प्लस से खोलो, एक बार माइनस खोलो। मॉड के अंदर मॉड है, ठीक है? ओके, तो ये पहला वाला देखो, पहला वाला मॉड 4 पर साइन बदल लेगा, बदलेगा? नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो पहला मॉड 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। दो केस में क्वेश्चन बनेगा, एक केस जब 4 से बड़ा है और दूसरा केस जब x 4 से छोटा है। तो बना के दिखाता हूँ। पहला केस 4 नाम के नंबर से छोटा है, x स्मॉलर देन 4। बताओ भाई, 4 से छोटा है तो 3 ले लेते हैं और 3 रख लेते हैं यहाँ पे, और 4 माइनस 3 ले लेते, कितना आएगा? कितना आएगा? 1। तो ये 1 आएगा, और ये कितना है? 3। तो 3 और ये 2 किस साइन से खुला? ऐसे लिखो इस क्वेश्चन को। 4 से छोटा होने पर मॉड के अंदर x 4 से छोटा नंबर होने पर ये प्लस साइन से खुलेगा कि माइनस साइन से? प्लस साइन से। तो मतलब साइन बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो -4 और माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू कितना? 2x प्लस 4। अब ये कितना हुआ? 2x माइनस 4 का मॉड इक्वल टू 2x प्लस 4। इसके दो रूट हैं, कौन है? 2 और अरे यार नहीं, एक ही रूट है, x इक्वल टू 2। अब इसको भी विभक्त करो, 2 से छोटा और 2 से बड़े के लिए। तो अगर 2 से छोटा 0 ले लो तो माइनस साइन से खुलेगा, तो माइनस साइन से खोलोगे तो 4 माइनस 2x इक्वल टू 2x प्लस 4। और 2 से बड़े तो प्लस साइन से खोलोगे, तो प्लस साइन से खोलोगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 2x प्लस 4। ये दोनों कट गए, x इक्वल टू नथिंग। लेकिन इस केस में 4 4 8 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू मिला 2, जो कि इस पे लाई करता है। समझ गए? अच्छा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। वाह, ये तो और बढ़िया विस्तार चमत्कार की बात है। x की वैल्यू कितनी आई? और जो x की वैल्यू 0 है, तो क्या वो 2 से छोटा है और 4 से भी छोटा है? तो 4 से छोटा का केस तो मैंने दोनों बार में सॉल्व कर दिया। अब 4 से बड़ा, अगर हमने x 4 से बढ़ा लिया तो ये प्लस साइन से खुलेगा कि माइनस से? 5 लेके देखो, किस साइन से खुलेगा? माइनस से। तो वो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 4 माइनस x।
x माइनस 4 माइनस एक्स का नेगेटिव प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। मैं तो कहता हूँ ये दोनों काट दो, ये दोनों काट दो। x इज इक्वल टू कितना मिला? क्या मिला? 0। अरे मॉड कहाँ गया मेरा? ये मॉड के अंदर x माइनस माइनस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये और ये कट गए, क्या मिला? 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, x इज इक्वल टू आया तो ठीक ही है। रुको रुको रुको, ध्यान लगा लेते हैं। 4 से बड़ा 5 पर ये माइनस साइन से खुलेगा। गलत क्या था? 4 से बड़ा ये माइनस साइन से खुलेगा, तो मॉड के अंदर x माइनस माइनस 4 माइनस एक्स का मॉड इक्वल टू 2x प्लस 4। गलत तो नहीं है। अब इस x को तो हम काट ही सकते हैं। 4 इक्वल टू 2x प्लस 4, x इक्वल टू 0। 0 4 से बड़ा नहीं है, पर पहले ही 0 हम एक्सेप्ट कर चुके। क्वेश्चन पढ़ के बताओ जरा, कुछ कंडीशन लिखा तो नहीं? मैं पढ़ूंगा एक बार। n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन माइनस n, -1 है वो। क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन नहीं दिया है। सो फाइनली x इज इक्वल टू 0 इज 1 सॉल्यूशन। क्या 4 में? अच्छा, इस 4 में मॉड आएगा। कितने भी तेज हो जाओ, वमन ही रहने वाले। 4 में मॉड 4 ही होता है, और 4 काट लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 इज 1 सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे उसका नेगेटिव बताना है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? तो माइनस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाया -1। कौन सा ऑप्शन? डी। किससे मिलेगा? आर से। ये आंसर किस चीज का आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहली बार जिंदाबाद वाला काम किया। लड़कियां लोग गिन लेते हैं। हाँ 14। चलो एक क्वेश्चन और लो, पूरा टाइम ही खत्म कर दिए। Let A belongs to real number J advanced 2014. J advanced 2014. A belongs to real number. A belongs to real number. Fx is equal to x to the power 5 minus 5x प्लस a। देन बहुत ही सिंपल सवाल है, ऑप्शन है डिफिकल्ट। पहला ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी में से कौन सा सही है? ऑप्शन तो सुन लो भाई। बी बावड़ी पहुंच।
एफ ऑफ एक्स हैज 3 रियल रूट्स। पहला ऑप्शन, एफ ऑफ एक्स हैज 3 रियल रूट्स if a greater than 4. f of x has 3 real roots if a greater than 4. ठंडी का मौसम आने वाला है और ये वरमाला से छुटकारा मिलेगा। सेकंड, f of x has only real roots, f of x has only one real root if a greater than 4. नगरी हो अयोध्यासी। f of x has 3 real roots, रघुकुल सा घराना हो, if a is less than -4. if a is less than -4. Option D, f of x has 3 real roots if mod a less than 4. f of x has 3 real roots if mod a less than 4. कितना बेसिक सवाल पूछा जाइए एडवांस ने, आप बना डालो भट से। mod a less than 4